भैया जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट 20 दिन अब लगभग बाकी रह गए हैं आज से। और आज भी जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, लाइक हर 3-4 दिन बाद मैंने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किया, फिर एक मॉक टेस्ट दिया, बट मेरे नंबर बढ़ ही नहीं रहे। जितने पिछले मॉक टेस्ट में थे वैसे ही कुछ सिमिलर, कई बार तो और कम हो जा रहे हैं, कई बार थोड़े बढ़ जा रहे हैं, बट लगभग लगभग सिमिलर वही सारा कुछ वैसे ही मेंटेन होते जा रहा है। मॉक टेस्ट में जब नंबर बढ़ ही नहीं रहे तो फिर फ़ायदा क्या। इतना पढ़ रहा हूँ, वही सिमिलर नंबर जेई मेन में आ जाएगा आपका 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट में। तो कैसे करूँ, इंक्रीज तो करना पड़ेगा, बट कैसे इंक्रीज करूँ, क्या करूँ। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया कि जेई मेन 2025 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है भैया मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ ही नहीं रहे, बार बार प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, बट मॉक टेस्ट में मुझे रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप खुद से पूछो कि जब मॉक टेस्ट देते हो तो उस मॉक टेस्ट के जो नंबर आए उसका क्या करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ लिया था, उतना सॉल्व किया, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट दिया। तो इस हिसाब से तो भैया नंबर कांस्टेंट ही रहेंगे, थोड़े बहुत बढ़ने होंगे तो बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पिछली बार जो आपने प्रिपेयर किया उसके हिसाब से अभी कितने नंबर आ रहे हैं, ये चेक करना कि पिछले 3-4 दिन पहले हमने क्या कुछ प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस के बाद कितने नंबर बढ़े। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, उस मॉक टेस्ट को देने के बाद हम एनालाइज करते हैं भैया कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन से वीक एरियाज है, कहां अब फोकस करें। प्रिपेयर करने के बाद मॉक टेस्ट नहीं देते, मॉक टेस्ट देने के बाद प्रिपेयर करते हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने थोड़ा एक वीक पढ़ लिया, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देकर देखेंगे कहां पर है। अच्छा चलो 150 नंबर आया या 100 नंबर आया, फिर अगले और थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, फिर देखेंगे अगली बार हम कहां पर हैं। यही तो गलती है। सबसे पहले मॉक टेस्ट दो और फिर बैठकर दिन भर या आधे 1 घंटे जितने देर में एनालाइज कर पाते हो करो कि स्ट्रॉन्ग एरिया कहां है, मेरे बार बार क्वेश्चंस कहां सही हो रहे हैं और बार बार कहां गलती हो रहे हैं, कहां 50-50 कंफ्यूजन वाला एरिया है। समय अगर बहुत, तो अब क्या करना है, ठीक है, ये एक बार हमने अगर पूरा कर लिया ये एनालिसिस, तो उसके बाद आगे क्या करना है। तो अगर समय बहुत कम है आपके पास तो उसके बाद जो सबसे वीक वाला एरिया था उसे छोड़ दो, बाकी आपके स्ट्रॉन्ग और 50-50 कंफ्यूजन वाले एरिया पे काम करो। अगर समय है आपके पास तो तीनों पे काम करो। जो स्ट्रॉन्ग वाला एरिया है उसे तो जाने नहीं देना, पीवाईक्यू उन पे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। फिर अगर हम बात कर ले भैया कि अपना जो 50-50 कंफ्यूजन वाला एरिया है तो उनका वन शॉट वीडियोस देखकर 1-2 घंटे का पर चैप्टर वन शॉट देखकर एक बार वापस थ्योरी रिकॉल सब कुछ हो गया, या फिर अगर टारगेट कर पाए हो कि या इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो उन टॉपिक्स का रिवीजन करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आएंगे। और फिर वीक जो हमारे पास प्रॉपर एरिया उनका फुल लेक्चर्स देखेंगे, उनका प्रॉपर एनसीईआरटी से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर जेईई मेन का। तो इसलिए ये वीक वाला एरिया पे बहुत समय लगता है मेहनत करने में, इसलिए अगर समय बहुत कम है तो जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है 50-50 कंफ्यूजन है सिर्फ उन पे काम करो, लेकिन अगर समय पूरा है तो तीनों पे काम करो। अच्छा, अब यहां पे भी दिक्कत क्या हो जाती है कि चलो भैया हमने इस तरीके से मॉक टेस्ट एनालिसिस भी कर लिया, अपना प्रिपरेशन भी कर लिया, पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं, वन शॉट्स भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इसके बाद जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि आप देखोगे अगर समय बहुत ज्यादा है उस केस में भी और समय कम है उस केस में भी कि भैया आज से 10 दिन पहले तो इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। दिक्कत कहां आ रही है, मुझे पता भी है, कॉन्सेप्ट्स पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स यूजुअली हम नहीं बोलते, भूलते क्या भैया एग्जैक्ट वहां फॉर्मूला क्या लगना था। 3-4 फॉर्मूले भैया सिमिलर से धुंधले धुंधले से याद आ रहे हैं, वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओ ये मुझे नहीं याद आ रहा। तो यहां पर दिक्कत होती है भैया रिविजन की। अगर समय कम है तो पर वीक रिविजन लगाओ, और समय अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो पर मंथ फुल सिलेबस रिविजन कर सकते हो, और पर वीक उस वीक में जो पढ़ा है उसका रिविजन कर सकते हो। फिर उसके बाद हर 15 दिन पे 2-3 वीक्स में जो पढ़ रखा है वो आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन हर मंथ में एक बार, अगर समय ज़्यादा है तो भी, लाइक 2 साल भी अगर है तो भी, हर मंथ में एक बार अभी तक जितना कुछ पढ़ रखा है वो सब रिवीजन करो। अगर पूरा सिलेबस पढ़ाई हो चुका है उस केस में पूरा सिलेबस का हर मंथ में एक बार रिवीजन करो। लेकिन जब एग्जाम में 1-2 महीने रह जाए तो हर वीक एक बार रिवीजन करो। कहाँ से रिवीजन करना भैया, खुद के नोट्स होंगे, खुद के नोट्स से बेस्ट और कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है, एक तो हैंडराइटिंग खुद की होती है, तो बहुत जल्दी जल्दी लाइक चलो ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, वो देखते हुए पहचानते चले जाओगे। एक बार अगर बोलोगे तो लास्ट मिनट में रिवीजन कैसे करना है उसका भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप समझो तो अगर सिर्फ 1 महीने रह गए, खुद का भी नोट्स नहीं बनाया भैया, कुछ भी नहीं है, या फिर हो सकता है खुद के नोट्स में कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हो,
उस केस में क्या कर सकते हो, मेरे वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट का नाम है दिवास्त्रा, डायरेक्टली दिवास्त्रा से DIVASTRA, डायरेक्टली दिवास्त्रा से नहीं आ रहा है तो दिवास्त्रा प्रभात रंजन, दिवास्त्रा IIT JEE कुछ ऐसा सर्च कर लो, वरना वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। नीचे दिवास्त्रा के काउंसलिंग पेज का लिंक है, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए हो 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पे, उसका लिंक है। उस पर भी क्लिक करोगे ना तो ऊपर लाइब्रेरी बुक्स का सेक्शन आ रहा होगा, बुक्स पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो, आपके पास रिवीजन कार्ड्स आएंगे, रिवीजन कार्ड्स पे क्लिक करो, आप जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का रेजोनेंस का ज्ञान सूत्र आपको मिलेगा, लगभग 90 पेजेस के मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90 पेजेस के रिवीजन नोट्स हैं और मैथमेटिक्स के 50 पेजेस के, यानी कि सारे नोट्स आपके पास कवर्ड हैं डिटेल में, जितना आपके पास सफिशिएंट, जितना आपको जरूरत है। अब पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जैसे बार बार आप पढ़ते जाओगे, अगली बार और थोड़ा कम समय, अगली बार और थोड़ा कम समय, क्योंकि लगता है ना कि एक ही चीज हम बार बार जब पढ़ रहे हैं तो चलो ये चैप्टर पूरी तरीके से हो गया, फिर ये टॉपिक पूरी तरीके से हो गया, अब अगली बार एक झलक देखते ही पहचान लोगे कि हाँ ये तो मेरा प्रॉपरली कवर्ड है। तो इस तरीके से करते हुए चलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर समय कम है तो पर वीक में एक बार, लाइक हर संडे को रिवीजन कर रहे होंगे, फिर समय अगर कम है तो हर वीक, समय कम है लेकिन अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो आप हर 2 से 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट दो, क्योंकि अभी हम JEE मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर आप 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। लेकिन अगर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया नहीं है तो हर वीक में एक मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करने के लिए कि हाँ कितना क्या किस पोजीशन पे है, और पूरा वीक बैठ के उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर भैया बहुत ही खराब प्रिपरेशन चल रहा है, लाइक पहले अटेम्प्ट में 30, 40, 50, 60 परसेंटाइल आया था, उस केस में क्या करना है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट आज बैठ के दो और अपना वीक तो छोड़ ही दो, अपना 50-50 कंफ्यूजन वाला और स्ट्रॉन्ग एरिया पकड़ो और उस हिसाब से प्रिपरेशन करते चलो। और बहुत ही ज्यादा एरिया अगर वीक है तो इजी किल टॉपिक्स फिगर आउट करो और उनको भी प्रिपेयर करो वन शॉट की मदद से। इजी किल टॉपिक्स कहां से मिलेगा भैया, मेरे चैनल पर सर्च करोगे इजी किल टॉपिक्स JEE मेन के लिए, लिस्ट आ जाएगा, मतलब वीडियो है उसका इजी किल टॉपिक्स का, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिलहाल अगर और भी कुछ किसी प्रकार के डाउट्स हो, 1-on-1 बैठकर बातें करनी हो, गाइडेंस चाहिए हो भैया, क्योंकि एक बार गाइडेंस मिल जाए फिर उसके बाद हम आगे उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्या होता है भाई, लाइक कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया ऐसे कैसे प्रिपरेशन करूं, तो अगर एक जेनरिक सा डाउट है तब तो हो सकता है कि कमेंट में आंसर कर दूं, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत टारगेटेड आपके सिचुएशन के हिसाब से कुछ यूनिक अगर आपका दिक्कत आ रहा है तो उस हिसाब से बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो एक बार में आपने बोला बुखार है, वो डायरेक्टली दवाई लिख के नहीं दे देता। बुखार है तो भैया किस सीजन में है, आपकी क्या स्थिति है, कितने दिन से बुखार है, क्या कुछ है और उसके साथ क्या क्या आपके पास दिक्कतें आ रही हैं, सब कुछ एक एनालिसिस चाहिए होता है। तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में सॉल्व नहीं किए जा सकते। हाँ, अगर डाउट थोड़े कम है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर मैं फ्री हूँ इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करके मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। लेकिन अगर बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। उस केस में मैं बोलता हूँ कि 1-on-1 गाइडेंस के लिए रजिस्टर कर सकते हो, एक बार गाइडेंस चाहिए होगी, आगे उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करते रह सकते हो। फिर अगर कभी इन केस फ्यूचर में दिक्कत आती है फिर रजिस्टर कर लो। तो इस हिसाब से अगर आप जैसे कमेंट में लिखना, कमेंट में लिख दो, अगर नॉर्मल जेनरिक सा डाउट होगा तो वहां रिप्लाई कर दूंगा, वरना फिर अगर मुझे लगेगी क्रॉस क्वेश्चंस की जरूरत है तो आपको मेंटरशिप के लिए मैं एडवाइस कर दूंगा। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं ही आपको गाइड करता हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, दिवास्त्रा काउंसलिंग प्रोग्राम या दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिंक पे तो वेबसाइट खुलकर आएगा, वहां पे 3-4 अलग अलग तरीके के कार्ड्स होंगे ब्राउन कलर के, टोटल एक डब्बे में। पहला कार्ड होगा क्लास 10 एंड उसके नीचे वाले स्टूडेंट हो उससे रिलेटेड कुछ डाउट चाहिए। दूसरा कार्ड होगा भैया बोर्ड्स IIT JEE रिलेटेड कुछ आपको डाउट चाहिए, क्लास 11-12 से रिलेटेड। फिर तीसरा कार्ड होगा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है भैया, बेस्ट कॉलेज ब्रांच वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए, क्या बेस्ट रैंक, इस पे क्या कुछ कॉलेज मिल सकता है, कैसे एडमिशन, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आप देख सकते हो। और फाइनल आपके पास कार्ड रहेगा भैया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बार चले गए तो वहां पर प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड क्या चीजें कैसे होती है, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है, PSUs है, कॉलेज लाइफ रिलेटेड है, रैगिंग से रिलेटेड इश्यूज है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। हैकाथॉन्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिलहाल अगर और भी कुछ डाउट्स हो तो या तो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो, वरना फिर कमेंट सेक्शन में अगर जेनरिक डाउट है तो लिख सकते हो, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और अगर मुझे लगेगा उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वीडियो भी बन जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।